हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज डिस्कस करते हैं 5 मार्क्स की क्वेश्चन ही चल रही थी अपनी जो पिछली वीडियो थी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहते बेटा कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यानी 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। बेटा जी आपसे क्या कहते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने क्या कहा कि ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है भाई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यानी ए से क्या हुआ एक ट्रेन चलना स्टार्ट होती है। ठीक है, और ए और बी के जो बीच की डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी बेटा 480 किलोमीटर है। कितनी मेरे पास 480 किलोमीटर है। कहते हैं कि कुछ ना कुछ टाइम लेगा। कहते हैं कि अगर मैं इस ट्रेन की स्पीड को क्या करता हूं बेटा 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी अगर मैं इस ट्रेन की स्पीड को कम कर दूं, क्या कर दूं बेटा इस ट्रेन की स्पीड को कम कर दूं तो टाइम मैं 3 घंटे ज्यादा लेता हूं। मैं टाइम 3 घंटे ज्यादा लेता हूं। सुनो मेरे बात, यहां से आपके पास दो केस बनेंगे। क्या बनेंगे आपके पास दो केस, सुनिए भाई। ए पॉइंट से आपकी ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई, मान लीजिए रेवाड़ी से चलना स्टार्ट हुई है आपकी। ठीक है, और रेवाड़ी से आपकी कहां गई बेटा गुड़गांव गई है। गुड़गांव ठीक है, रेवाड़ी से गुड़गांव गई है। तो कहता है कि डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। और बेटा मैंने क्या कहा कि हम लेट करके चलते, केस फर्स्ट की बात करता हूं, एक बार सुनना यहां से। केस फर्स्ट मैंने कहा लेट बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो भाई मैंने कहा इस ट्रेन की जो स्पीड है वो बेटा क्या है x किलोमीटर पर आवर है। कितनी मेरे पास x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है कितनी बेटा 480 किलोमीटर। अगर मैं यहां से पूछता हूं बेटा ये कितना टाइम लेगी, तो कितना टाइम लेगी बेटा आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी बेटा आपको पता है 480 किलोमीटर है, और स्पीड की बात करता हूं तो कितनी बेटा x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो आपके पास जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 480 बटा x आवर। यानी बेटा जब आपके पास ट्रेन की जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी तो उसने कितना टाइम लिया 480 बटा x घंटे। क्लियर हो गया। केस सेकंड क्या कहता है कि अगर मैं इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कम कर दूं, कितनी कम कर दूं बेटा 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए मैंने कहा पहले स्टार्टिंग में केस फर्स्ट में ट्रेन की स्पीड क्या बेटा 20 किलोमीटर पर आवर है, तो अब कितनी होगी 8 कम कर दोगे तो कितनी हो जाएगी बेटा 12 किलोमीटर पर आवर होगी। अब कहते हैं जब स्पीड कम कर दी तो भाई सीधी सी बात है टाइम क्या होगा ज्यादा लगेगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो आप जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो उसमें क्या होगा आपका जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा। तो अब सुना यहां से केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड की। तो यहां से बेटा स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, दोबारा स्पीड ऑफ ट्रेन। तो क्वेश्चन ने कहा था कि आपने 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी बेटा कम कर दी। तो एक्चुअली क्या थी आपके पास x थी, तो x में से 8 घटा दो तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। काम वही आपको पता है डिस्टेंस आपके पास कितने बेटा 480 किलोमीटर। अगर मैं यहां से टाइम की बात करता हूं तो आपको पता है टाइम किसके बराबर होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से क्या आएगा डिस्टेंस कितने बेटा 480 अपॉन x माइनस 8 आवर आ जाएगा डायरेक्ट। ये आपका क्या हुआ टाइम हो गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जो काम है, अब जो स्टेटमेंट का काम है वो देखना। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू द कवर सेम डिस्टेंस। कहता है जब आपने स्पीड कम की तो कितना टाइम ले रहा है बेटा 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। यानी ये वाला टाइम किससे ज्यादा होगा बेटा इस वाले टाइम से ज्यादा होगा। मान लीजिए मैंने कहा कि बेटा जब x किलोमीटर पर आवर थी तो आपने कितने घंटे में कवर कर ली वो डिस्टेंस 3 घंटे में कवर कर ली। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं इस वाले की, जब आपने स्पीड कम कर दी और मैंने कहा कि अब ये 2 घंटे, चलो इसको मान लो 4 घंटे ले लो। कितने घंटे बेटा 4 घंटे में ट्रेवल किया इसने कंप्लीट को। अब मैं कहता हूं कि क्वेश्चन ने क्या किया वो 3 घंटे ज्यादा लेती है, 3 घंटे ज्यादा लेती है। किससे ज्यादा लेगी भाई सेम डिस्टेंस कवर किए तो बेटा 4 घंटे तो आपने यहाँ पे कवर कर ही लिया। इस 4 घंटे से कितना 3 घंटे ज्यादा, तो 4 में 3 ऐड करो तो कितना आएगा 7 आएगा ना। यानी ये वाली चीज किसके बराबर होगी ये वाला टाइम, और प्लस में क्या कर दो 3 घंटे ऐड कर दो।
क्या कर दो बेटा, प्लस में 3 घंटे ऐड कर दो। तो यहाँ से सुनना एक बार, यहाँ से सुनना हम कैसे करते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते। देखो ये वाला टाइम आया है 480 बटे x माइनस 8, भाई ये टाइम था, ठीक है। ये कितना ज्यादा टाइम लिया बेटा उसने, 3 घंटे ज्यादा, कितने घंटे ज्यादा लिए, 3 घंटे ज्यादा। किससे ज्यादा लिए बेटा, इससे तो ज्यादा लिए 480 बटा x। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। ये लेफ्ट वाले राइट वाले किस पे तरफ ले आओ, लेफ्ट की तरफ, तो आपके पास क्या है बेटा 480 बटे x माइनस 8 माइनस का 480 बटे x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी और उसको आपको क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। उसको क्या करना है, आपको सोल्व आउट करना है, देखना क्या। तो 480 को मैं पहले कॉमन ले लेता हूं ऊपर से, तो आपके पास क्या है 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो यहां से 8 और 4 12, बाद में करते इसको। देखो 480 एलसीएम क्या आएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 8, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, क्या आएगा x, सिंबल लगाओ माइनस का और ब्रैकेट लगाओ, x से x कैंसिल, अंदर क्या बचेगा आपका x माइनस 8 और बेटा कंप्लीट ब्रैकेट इक्वल टू 3। तो 480 x माइनस एक्स प्लस का 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3, x से x कैंसिल हो गए, ठीक है। और बेटा जी यहाँ से क्या आएगा आपके पास 480 गुना 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सोल्व आउट ही करना है। बचा क्या, कुछ नहीं बचा, सोल्व आउट ही तो करना है। देखो बेटा जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, भाई 480 मल्टीप्लाई 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए अब सुनो, यहाँ से दो तरीके से कर सकते हो। अगर तुम यहाँ से डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो ये किस में है, मल्टीप्लाई मान लीजिए 1 है, इस तरफ अगर डिवाइड में हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकता हूँ इसको, कि 3 एकम 3 और यहाँ से 3 6 18 160, क्या लिख सकता हूँ 160, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 160 गुना 8, और बेटा यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1। मैंने कटिंग कर दी है, ठीक है। देखो यहाँ से तो बेटा आपके पास क्या है 160 गुना 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 0 8 6 48 4 8 एकम 8 और 4 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x ले आओ राइट की तरफ, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। आपके पास एक क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको इसको सोल्व करना है। डिपेंड है आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हो या फिर आप फैक्टराइजेशन का यूज करते हो, या फिर आप फैक्टराइजेशन का यूज करते हो, डिपेंड आप पे। चलिए तो बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेता हूं, ठीक है। या फिर आप कुछ ऐसा यूज कीजिए, अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मोस्टली हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से तो हम क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे हम, कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू माइनस का 1280, ठीक है। डायरेक्ट हमें x की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। b की वैल्यू क्या है माइनस का 8, और ऑलरेडी हमें क्या लगा रखा है माइनस, तो माइनस का लगाओ, और b की वैल्यू क्या है माइनस का 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और बेटा b c की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 1280 अपॉन ट्वाइस ऑफ यानी 2 इंटू 1, ठीक है। हाँ क्लियर दिख रहा है आप सभी को। देखिए अब इतना होने के बाद माइनस माइनस क्या होगा बेटा आपका प्लस हो गया, प्लस माइनस 8 8 64 माइनस का, और माइनस माइनस ऐसे में क्या होगा, क्या होगा बेटा आपका प्लस होगा। 1280 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से करोगे तो 0 8 चौके 32 कैरी 3 4 दूनी 8 8 और 3 11 कैरी 1 4 एकम 4 5 यानी 51 20, कितना आएगा आपके पास 51 20, ठीक है अपॉन 2, और 51 20 में कितना ऐड करोगे बेटा 64 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा 51 84, कितना आएगा आपके पास 51 84। तो देखो यहाँ से आपके पास क्या होगा बेटा 8 प्लस माइनस 51 84 अपॉन 2। अब 51 84 का हमें क्या चाहिए बेटा, स्क्वायर रूट चाहिए, तो दो दो का पेयर बना, 7 7 49 7 पे जाएगा, ठीक है
11 में से 9 गए 2, और बेटा जोड़ेगा उतार लो एज इट इज, ठीक है। 7 और 7 14। अब यहाँ पे क्या रखें, तो देखो मैं 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 2, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो बेटा किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 284। यानी आपके पास 5184 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा, 72 आएगा। कितना आएगा आपके पास, 72, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 8 + -72/2। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू चल रही है, किसकी वैल्यू चल रही है बेटा, x की वैल्यू चल रही है, तो एक बार किसकी वैल्यू उठा लो, प्लस की 8 प्लस का 72/2, ठीक है। और बेटा एक x की वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस का 72/2। अब यहाँ से तो आपको पता है किसकी वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, किसमें आएगी आपकी, नेगेटिव में। तो नेगेटिव को हमें लेना है नहीं, क्योंकि स्पीड क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव को नेगलेक्ट मारो। तो पॉजिटिव होगी, तो देखो यहाँ से 8 और 2 10, यानी 80, 80/2, तो कैंसिल करोगे कितना बेटा, 40। कितना है आपके पास, 40। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास कितनी है बेटा, 40 किलोमीटर/आवर, 40 किलोमीटर/आवर। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। और इसकी जमकर प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है बेटा उनकी जमकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। उनमें से आपका 1 नंबर नहीं करना चाहिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। चलिए, अब इतना होने के बाद एक बढ़ते अपना 9th चैप्टर का जो एक क्वेश्चन दे रखे है उसको डिस्कस करते हैं, क्या कहता है वो, ठीक है। तो जमकर प्रैक्टिस कीजिए बेटा। इसके बाद एक एनटीएससी क्लास भी लेनी है, जो भी नया बैच स्टार्ट हुआ है बच्चों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 5 मार्क्स का आपका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मैं स्टेटमेंट डाल देता हूं पहले, द एंगल ऑफ एलिवेशन। और मैथ को भाई डेली 1 घंटा पढ़ना जरूर है, ठीक है, डेली का 1 घंटा पढ़ना जरूर है। ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away, from the foot of tower, is 30 degree, find the height of tower, अच्छा जी, देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, देखिए बेटा, कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए आपके पास ये क्या, आपका टावर है, आपके पास क्या बेटा, एक टावर है, ये ए है, ये बी है, ये भी आपके पास क्या, टावर, ठीक है, हो गया। कहते हैं टॉप ऑफ टावर, टॉप की बात करते हैं बेटा, ये क्या होगा आपका, टॉप होगा, ये आपका क्या होगा, टॉप, ठीक है। कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बेटा एक पॉइंट का आपका ग्राउंड के ऊपर है, इसके ऊपर, ये ग्राउंड के ऊपर, ये पॉइंट मान लीजिए सी है। कहता है जो ये पॉइंट है इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। बेटा ये टावर का क्या है, फुट, यानी जो बी और सी की जो डिस्टेंस है ना वो मेरे पास कितनी है, 30 मीटर। कितनी मीटर बेटा, 30 मीटर। कहता है इज 30 डिग्री, जो इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है उसने, किसके, इस पॉइंट का किसके साथ बेटा, टॉप ऑफ टावर के साथ, वो कितने डिग्री का बेटा, वो आपका 30 डिग्री का है। कितने डिग्री है, 30 डिग्री का। और आपसे कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो भाई सीधी सीधी बात है, बीपीपी एचएसबी। आपके पास बेस गिवन है और आपको चाहिए क्या, परपेंडिकुलर। तो इसमें से कौन सा लगेगा, ये वाला तो लगेगा नहीं, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अपने पास हाइपोटेन्यूज है नहीं। बेस गिवन है पर हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी नहीं, हमें चाहिए क्या, हमें परपेंडिकुलर चाहिए। क्या चाहिए बेटा, हमें परपेंडिकुलर। तो हम इसका इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे बेटा, tan का, किसका, tan का। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी आपके पास के बेटा हाइट ऑफ टावर, आपको ये चाहिए। तो देखो इन ट्रायंगल एबीसी, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, tan 30। क्या निकालेंगे हम, tan 30। और tan 30 निकालते हैं तो आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास, ए बी होगा,
और बेटा जी बेस क्या होगा आपके पास, BC होगा। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल जरूरी है, 1/√3 इक्वल टू AP। और बेटा BC कितना है तुम्हारा 30 है, BC तुम्हारा कितना है 30 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 1 से करोगे क्या है 30/√3 इक्वल टू AP। आप इतना भी छोड़कर आ सकते हो या फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दो तो क्या आएगा आपके पास 30/√3 √3 से मल्टीप्लाई और बेटा √3 से डिवाइड इक्वल टू AP। √3 मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा आपके पास 3 बन के आएगा, तो 3 1 जा 3 यानी 10 आ गया, तो आपके पास कितना बेटा tan√3। यानी ये किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास हाइट आई बेटा किसकी, टावर की। क्या है आपके पास ये हाइट आई है किसकी बेटा, टावर की। इट्स क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, हो जाएगा उम्मीद करूंगा मैं। चलिए अब उसके बाद बढ़ते हैं अपना एक क्वेश्चन और देखिए। इसमें से आपका एक जो क्वेश्चन है बेटा वो 14 चैप्टर में से बना हुआ है, ठीक है, मीन मोड मीडियन का, उसको भी देख लीजिए। चाहे मीन और मोड मीडियन आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक 9 चैप्टर में से बना है, एक आपका 3rd चैप्टर में से बना है, ठीक है, और एक आपका 8 चैप्टर में से बना है क्वेश्चन, और बेटा एक आपका जो 14 चैप्टर उसमें से बना है, यानी 5 हो गए 20 नंबर आपके बिल्कुल खड़े होने चाहिए भाई। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। कहते हैं सर्वे वाज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 house in a locality. Find the mean number of the plants per house. देखो आपके पास क्या बेटा नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है, क्या गिवन आपके पास नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है, ठीक है, तो आपके पास क्या बेटा 0 से 2, 2 से 4, किस फॉर्म में है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। देखिए भाई कितने घर हैं, एक घर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। कहने का मतलब क्या बेटा कि एक घर ऐसा है जिसमें 0 से लेकर 2 प्लांट है, यानी उसमें 1 प्लांट भी है, 2 काउंट नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। 2 घर ऐसे हैं जिसमें 2 से लेकर 4 तक की क्या बेटा पौधे लगा रखे हैं, यानी उसने 2 पौधे भी लगा रखे, उसने 3 भी लगा रखे, 4 भी लगा रखे, यानी 2 घर ऐसे हैं जिसने 2 भी लगाए, जिसने 3 भी लगाए हैं, जिसने 4 भी लगाए, ठीक है। अब सुनो, आपसे कहते हैं मीन निकालिए, तो बेटा ये आपका किसका काम करेगा, FI का काम करेगा। तो अब हम क्या चाहिए, XI चाहिए, क्या चाहिए हमें XI। तो देखो यानी क्लास मार्क चाहिए, XI क्या होता है आपका क्लास मार्क होता है, क्या होता है XI आपका क्लास मार्क। कैसे निकालते बेटा, 0 जमा 2, 2 और उसका आधा 1, यहां से 4 और 2 6, 6 का आधा 3, 6 और 4 10, 10 का आधा 5, 8 और 6 14, 14 का आधा 7, 10 और 8 18, 18 का आधा 9, 12 और 10 22, 22 का आधा 11, बेटा 14 और 16 26, 26 का आधा 13। आपके पास क्या XI आ गया, और हमें क्या चाहिए बेटा FI इंटू XI, FI इंटू XI। तो कर दो, 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से, 2 की 3 से, 1 की 5 से, 5 की 7 से, 6 की 9 से, 2 की 11 से और 3 की 13 से। तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 35 54 22 और 39। अब क्या करते बेटा, मीन निकालना है हमें, क्या निकालना है बेटा मीन। मीन का मतलब समेशन FI इंटू XI अपॉन समेशन FI, ये चाहिए ना मेरे को। तो कोई नहीं, आप इसको ऐड कीजिए कितना आता है और बताइए मेरे को। तो मैंने देखा तो बेटा जब इसको हम ऐड करते तो आपके पास 162 आता है, कितना आता है आपके पास 162। और जब आप इसको ऐड करते हो नंबर ऑफ हाउसेज को, तब आपके पास कितना आता है बेटा, तब आपके पास आता है, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास टोटल कितने हाउस है बेटा, 20 हाउस है, कितना आपके पास 20। तो डिवाइड कर दो भाई, क्या आएगा 162 अपॉन 20। अब सुनो यहाँ से 162, 20 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 10 लिख सकते हो, तो 2 8 16, 2 एकम 2, यानी 81/10। तो बेटा डेसिमल में लगाओगे तो क्या आएगा 8.1, क्या आएगा आपके पास 8.1। ये आपका क्या है बेटा मीन डाटा आ गया, क्या आ गया ये आपका मीन डाटा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि द सम ऑफ द एज, अच्छा, इज द पॉसिबल सिचुएशन, आपको बताना है क्या जो ये सिचुएशन दे रहा हूं पॉसिबल हो सकती है नहीं, सिचुएशन और पॉसिबल ये बताना आपको, देखना। द सम, मैं स्टेटमेंट डाल देता हूं बेटा, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स is 20 year, is 20 year, 4 year ago, the product of their age, in year was 48, देखा बेटा। कहता है कि सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। बेटा दो दोस्तों की एज का सम कितना है, 20 साल है, और 4 साल पहले की बात करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है एज का वो कितना आता है, मेरे पास 48 आता है। तो सुनो यहां से बेटा, सम की बात कर रहा हूं तो मैं अपने तरीके से करवा रहा हूं। देखो 20 है तो मान लीजिए एक दोस्त की एज कितनी पाएगी, x पाएगी, तो बेटा दूसरे क्या पाएगी, 20 माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों क्या प्रेजेंट एज है, तो यहां से लिखेंगे हम कि ये किसकी एज है बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, और बेटा ये किसकी एज होगी, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दोनों की है। ठीक है, आप सुनो, कहते 4 साल पहले, 4 ईयर एगो, यहाँ पे लिख दो 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की बात करते हैं। तो बेटा यहां से क्या कहोगे, 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो 4 साल पहले की बात करें तो क्या है आपके पास, x माइनस 4। सेम बात सेकंड फ्रेंड की एज की बात करेंगे तो बेटा आपके पास क्या है, 20 माइनस का x माइनस का 4। तो आपके पास यहाँ से क्या है बेटा, 20 में से 4 गया 16, यानी 16 माइनस का x, ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, ये आपके पास एज आ गई। फिर कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते तो वो कितना आता है, आपके पास 48 आता है, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, ये आता है आपके पास। चलो करते हैं इसको बेटा, x के मल्टीप्लाई 16 से करोगे कितना आएगा, 16x आएगा, माइनस का x स्क्वायर, 16 चौकी 64 प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। क्लियर है, बिल्कुल, ये तो कर ही सकते हो। आपको बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है, अपना काम बन सकता है या नहीं बन सकता। देखो यहाँ से तो बेटा 16 और 4 20 हो गए, यानी माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 इक्वल टू 48। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लेफ्ट की सारी टर्म उसको किस तरफ ले जाता हूँ मैं, राइट की तरफ। किस तरफ लेके जाता हूँ मैं, राइट की तरफ लेके जाता हूँ। तो देखो यहाँ से तो मेरे पास क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 64 प्लस का 48 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और यहाँ से बेटा 8 और 4 12, 6 और 4 10, 10 और 1 11 इक्वल टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है तो हमें सोल्व करना है। तो इससे पहले, सोल्व करने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं कि भाई इसके रूट क्या होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो देखो यहाँ से तो कंपेयर किससे करते बेटा, कंपेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपको पता है कितनी बेटा, 1 है, बी की वैल्यू क्या माइनस का 2 है, और सी की वैल्यू कितनी बेटा 112। तो चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4 इज सी, तो बी माइनस का बेस का और स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 है और बेटा सी की वैल्यू कितनी 112। बी इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 400 आएगा माइनस का, तो बेटा 112 की मल्टीप्लाई 4 से करो तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 448। तो 400 में से 448 घटाओगे कितना आएगा, 48 आएगा। अब 48 किसका है, आपका माइनस का है, तो इसका मतलब ये लेस देन क्या है, 0 है। क्या आपका लेस देन क्या है, 0। तो इसका मतलब क्या बेटा कि आपके पास रूट्स आर इमेजिनरी, आपके पास जो रूट्स आएंगे क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे।
तो हम क्या कहेंगे, जो ये सिचुएशन दे रखे ना बेटा ये पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्या लिखे हम? नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब इमेजिनरी आ गए तो क्या जो उनकी एज होगी वो नेचुरल नंबर में पाएगी? भाई कब पाएगी? जब इमेजिनरी आ गया तो नहीं पाएगी। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो एक कंडीशन दे रखी है, उसने स्टेटमेंट दे रखी है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती, हर हाल में नहीं हो सकती भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज हमने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बेटा, तो थोड़ा थोड़ा करते हैं क्योंकि आपको अपने एसएस की भी तैयारी करनी है अच्छे जमकर, तो उसकी भी तैयारी कीजिए और आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए भाई, पूरी ख्वाहिश ये रहती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक 25-30 मिनट पढ़ेंगे वो भी आपके लिए इनफ है, पर डेली पढ़ना ज़रूरी है, डेली पढ़ना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो एनडीएससी के बच्चे हैं वो इसके बाद जुड़ जाना भाई, ठीक है। थैंक यू।